एबीपी न्यूज के पास वो रिपोर्ट मौजूद है जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में सौंपी है। इस रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावों को मजबूत करती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे कमीशन व्यास जी के नाम वाले तहखाने में पहुंचा, जिसके ठीक सामने नंदी विराजमान है, तो उस कमरे में 4 खंबे थे और वहाँ क्या दिखा आप भी समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई। दक्षिण पश्चिम कोने की पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल मिले, जिन पर नक्काशी है और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृति पत्थरों पर खुदी हुई है और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर, जिसमें शब्द भी हैं, वो खुदे हुए हैं। अंदर की दीवार में पूरब पश्चिम कोने में ऊपर पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है और नीचे की जमीन गीली है। तहखाने में एक तरफ के दरवाजे के स्थान को ईंटों से बंद किया गया है। इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला। विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक जब सर्वे की पूरी टीम ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तीसरे तहखाने की तरफ बढ़ी, तो अंजुमन के मुंशी ने बताया कि वहां कोयले की दुकान चलती थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अंदर जाने पर कोयले की दुकान के कोई निशान नहीं मिले, बल्कि चूने और सफेद रंग की साफ सुथरी रंगाई पुताई मिली। स्थान खाली कराया गया तो ऐसा लगा कि नया चूना लगाया गया है। इस बात की पुष्टि याचिका दाखिल करने वाली लक्ष्मी देवी के पति और सर्वे टीम में शामिल सोहन लाल ने भी की थी, जो उस वक्त सर्वे के दौरान मस्जिद के भीतर मौजूद थे। कह रहे हैं वादी हो या प्रतिवादी हो, जो अधिवक्तागण थे, जैसे ही उनका दीवार से टच हो या काला कोट, वो तुरंत चूना लग जाता था। हम और वह जो प्रतिवादी थे हंसने लगते थे, कहते अरे चला भाई बहुत गर्मी हो, चला बहरे चला। तो कहने का तात्पर्य ये कैसे हो गया, ताला बंद है, वर्षों से नहीं खुला, तो वाइट वॉशिंग एंड कैसे हो गया। हम लोग के महादेव जी वहाँ पे है, विश्वेश्वर जी, वो भी छोटे मोटे नहीं बड़े हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में वो एक है। वो कहीं से काटे छाटे वाले बनाए हुए शिवलिंग नहीं है, वो अपने आप में प्रकट हुए हैं। सर्वे के बाद अगर किसी बात को लेकर सबसे ज्यादा रुचि, उत्सुकता या बहस है तो वो है शिवलिंग को लेकर किया जा रहा दावा। वायरल वीडियो में मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद तालाब में शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दिया है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये फव्वारा है, और ये फव्वारा क्यों है, उस पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और वाराणसी के मुफ्ती अब्दुल बातिल रोमानी की दलील सुनिए। आपने शिवलिंग तो जानते हो, कभी आपने शिवलिंग के दरमियान में सुराख देखा है क्या? कुछ छेद देखा है शिवलिंग के बीच में? लेकिन वहाँ आप देखिएगा उसमें एक छेद है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं, उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग अगर होता तो हम उसको शिवलिंग समझ कर, शिवलिंग मान कर हम कैसे उससे वज़ू करते हैं? आपको मालूम है कि नमाज से पहले वज़ू किया जाता है। और अब देखिए मस्जिद के भीतर सर्वे करने वाले विशाल सिंह ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है। तालाब में पानी कम करने के बाद काली गोलाकार पत्थर नुमा आकृति, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, दिखाई दी, जिसके टॉप पर कटा हुआ अलग डिजाइन का सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच में आधी इंच से भी थोड़ा कम गोल छेद था और इसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर पाया गया और इस गोलाकार आकृति को नापा गया तो आधार का आकार करीब 4 फीट था। कार्यवाही के दौरान वादी पक्ष काले पत्थर को शिवलिंग कहने लगा, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे फव्वारा कहा। मुस्लिम पक्ष के मुंशी एजाज मोहम्मद से पूछा गया कि फव्वारा कब से बंद है, तो बोले काफी समय से बंद है। फिर कहा 20 साल से बंद है, उसके बाद कहा 12 साल से बंद है।
इसके बाद मुंशी से फव्वारा चालू करके दिखाने को कहा गया। तब मुंशी ने असमर्थता जाहिर की। उस आकृति की गहराई में बिल्कुल बीचों बीच में सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला है, जो सिर्फ 63 सेंटीमीटर गहरा था। इसके अलावा कोई छेद किसी भी तरफ नहीं मिला। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली। विशाल सिंह की रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई वो शिवलिंग के दावे को लेकर है। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके ऊपरी हिस्से में अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिसमें 5-5 खांचे बने हुए हैं और मुस्लिम पक्ष इन्हीं खांचों के आधार पर इसे फव्वारा बता रहा है। ही नहीं है वहाँ पे शिवलिंग। कोई धरती पे कोई साबित नहीं कर सकता कि वहाँ शिवलिंग है। धरती पे कोई साबित नहीं कर सकता। और रह गई बात ईंटें, सुनिए, कलाकृति, संत क्रास हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। बनाने का क्या स्वस्तिक का ईंटा नहीं बिक रहा है? हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा लगा हुआ है। हर मुसलमानों के घर में स्वस्तिक का ईंटा जाकर उखाड़ लीजिए। ऐसा नहीं। 12 फीट का फव्वारा, 12 फीट का फव्वारा, 4 व्यास का फव्वारा, दुनिया के इतिहास में कोई बता दे। नंदी के सामने फव्वारा का के सनातन संस्कृति का मजाक किया जाता है। ये हमारे धर्म का मजाक आप उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक नंदी से मस्जिद में मौजूद तालाब तक की नाप करवाई गई तो वो दूरी भी 83 फीट ही मिली थी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।